वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही बाबा के नजदीक पहुंची तो बाबा के पास तो पहले से ही याद पहुंच जाती है। तो मैंने भी बाबा को कहा कि सभी भोग लगाने वाले बाबा के ब्राह्मण बच्चों की और विशेष संदेश दीदी के निमित्त सभी की याद लेकर पहुंची। तो जैसे ही कहा बाबा को और एकदम से अवधेश बहन बाबा के सामने मर्ज हो गई और बड़ी सुंदर सजी हुई मूर्ति के रूप में बाबा के साथ में बैठ गई। मेरे सामने देख कहा कि आप तो बहुत सजे सजाए सुंदर लग रहे हो। तो कहती है कि मेरे को तो बाबा ने सजाया है और सजा करके वतन में बिठाया है, बुलाया है। तो फिर कहती है कि ये जो ऊपर का श्रृंगार देख रही है ना रुक्मणी, ये श्रृंगार नहीं, और बाबा ने हमें हर प्रकार से, हर गुणों से, हर शक्तियों से बहुत सजाया है। और जीवन में बाबा की, मम्मा की, दादियों की बातें वही स्मृति में सदा रहती थी। और जैसे अंदर से भी और ऊपर से भी बहुत ही जैसे खुश मिजाज, फ्राक दिल और निश्चिंत आत्मा लग रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा के पास तो बच्चे तो अनेक आते हैं और अनेक बच्चों की याद भी, स्मृतियाँ भी बाबा के मस्तक पर छप जाती है। पर बाबा हर एक बच्चे का भाग्य, पुरुषार्थ और कर्म भी देखते हैं। किस बच्ची ने भी जब से ज्ञान में चली और तब से बच्ची ने अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ बनाने का, अपने जीवन को ऊंच बनाने का शुरू से ही संकल्प लिया हुआ था। क्योंकि इतने साल पहले, 60-62 साल पहले जो ज्ञान लिया और उसकी दुनिया के आगे प्रकाष्ठा न होने के कारण बच्ची ने कई अपने जीवन में बातें झेली भी है, सहा भी है, पर अंदर से कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और उसी बल और हिम्मत के साहस के कारण बच्ची आगे बढ़ती रही। तो जैसे कि बाबा उनकी तरफ देखते हुए कह रहे हैं, सुना रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के पास हर बच्चे का जो कर्मों का हिसाब किताब है, बैलेंस है, जमा का खाता है, बाबा बड़े प्यार से देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने तो जो कुछ किया है उसकी प्राप्ति, उसका भाग्य, उसका पुरुषार्थ देखकर बाबा तो बच्ची को अच्छे स्थान पर नई सेवा के निमित्त बनाएंगे। तो हमने कहा कि उनको देखते हुए, अवधेश दीदी को देखते हुए
सभी की याद लेकर के पहुंची हूँ, तो आपको भी कुछ कहना है? बोला कहना तो मैं तो पहले से ही निश्चित हो गई थी, क्योंकि सभी को अपने आप अपने पांव पर खड़ा होना है, और बाबा ने जो सिखाया है जीवन में, वह सीख करके वो शिक्षा अपने मन में धारण करके सबको चलना है। तो इतने ही कहूँगी कि जो बाबा ने, दादियों ने, बड़ों ने सिखाया, सीख करके हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर जैसे कि बाबा को हमने कहा कि बाबा अभी विशेष प्रोग्राम कल से शुरू होगा, सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे, ज्ञानी अज्ञानी, सेवादारी सभी आए हैं। बाबा एक सेकंड देखते हुए कहने लगे कि बच्ची, समय को देखते हुए बाबा के घर में जो इतने कार्यक्रम होते हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, ये समझो एक अंत का, लास्ट का नज़ारा आप बच्चे दुनिया के आगे दिखा रहे हैं। तो ऐसे कहते बाबा ने एक दृश्य दर्ज किया। बाबा ने दिखा कि कहीं पर बहुत तेजी से आग लग रही है, कहीं पर पानी बरस रहा, जैसे प्रकृति का भी चलता रहता है। तो बाबा ने कहा जब इस प्रकार की हालत होती है तो लोग शांति की ओर भागते हैं, और शांति मिलने के बाद तो सुख की अनुभूति अपने आप ही होती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जो लास्ट का समय आकर के पहुंचा है, और बाबा के जितने भी सेवा केंद्र, सेंटर्स, बाबा के जो स्थान, छोटे चाहे बड़े, बाबा का घर मधुबन तो है ही बेहद का। बेहद के घर में भी एक साथ इतने प्रोग्राम होना, कार्य होना, बाबा ने कहा तो यह तो सच पूछा जाए। बाबा ने कहा बच्ची, इतना बाबा भी वतन में बैठकर इतना व्यस्त हो जाते हैं, कभी बाबा इधर चक्कर लगाते, कभी उधर चक्कर लगाते, कभी भक्तों की आस पूरी करने जाता हूँ, कभी बच्चों के पास पहुँच जाता हूँ। बाबा इतना चक्कर लगाते हैं और सभी को प्रेरित करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आने वाले समय में बाबा के घर, बाबा के सेंटर सभी आश्रम बनने वाले हैं, क्योंकि जब आग भड़केगी, हिंसा होगी, कुछ भी होगा तो कहाँ पर भागेगी आत्माएं, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे, अभी समय नज़दीक आकर के पहुँचा है, और आप बच्चे भी देख रहे कि ब्राह्मण बच्चे भी कितने एडवांस पार्टी में पहुँच रहे बाबा के पास, क्योंकि बाबा को भी नई राजधानी अभी जल्दी जल्दी तैयार करनी है, और बाबा भी उसी पुरुषार्थ में, उसी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे कहते बाबा के सम्मुख तो भोग रखा था, तो बाबा ने भी विशेष अवधेश दीदी को भी भोग स्वीकार कराया, और वह तो भोग की तरफ देखते हुए बड़ी मन ही मन खुश होने लगी। बाबा ने कहा कि बच्ची को अपने जीवन काल में खाने का भी शौक था, तो खिलाने का भी शौक था। तो बाबा ने कहा बाबा के घर से कुछ भी आता है, जब कड़ा दाना भी आए, पर बाबा अपने बच्चों को वो स्वीकार करा के तृप्त कर देते हैं। ऐसे कहते बाबा ने
सभी ब्राह्मण बच्चों को, आए हुए मेहमानों को, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। और दीदी का भी, उनका भी याद प्यार सभी के प्रति, भोपाल निवासी भाई बहनों की भी याद लेते हुए